भारत एक ऐसा देश है जहां एक तरफ उत्तर भारत के लेह लद्दाख का क्षेत्र है जो बर्फ से ढका रहता है और दूसरी तरफ राजस्थान का जैसलमेर है जहां रेगिस्तान है। इन सब के बावजूद भी इंसान अपने परिवार के साथ खुशी से रहता है, लेकिन कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं जिनमें सबसे ऊपर जल आता है। जल इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे जानवर सभी के लिए आवश्यक है। आज इंसान अपनी जरूरतों के हिसाब से नई नई तकनीकों की खोज कर रहा है। इनमें ही एक नाम आर्टिफिशियल रेन है, जिसे तकनीकी भाषा में क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर बादल बनते कैसे हैं। स्कूलों में सभी को पढ़ाया जाता है कि पानी की 3 स्टेट्स होती हैं, जिनमें सॉलिड यानी बर्फ, लिक्विड यानी पानी और गैस यानी वेपर्स होते हैं। अगर बर्फ से पानी बनता है तो उसे मेल्टिंग कहा जाता है। अगर पानी से बर्फ बनती है तो उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। अगर पानी वेपर में बदलता है तो उसे एवापोरेशन कहा जाता है और अगर वेपर फिर से पानी बनता है तो उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। समुद्र और नदियों का पानी सूरज की गर्मी के कारण गर्म होता है और हवा बनकर ऊपर उठता है और उससे ही बादल बनता है। जब यह बादल ठंडे जलवायु से मिलते हैं तो इनके अंदर जमा पानी नीचे गिरने लगता है, जिसको वर्षा कहा जाता है। अब बात करते हैं क्लाउड सीडिंग की। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें केमिकल का यूज कर बादलों को कृत्रिम तरीके से मनचाहे स्थान पर आवश्यकता अनुसार वर्षा कराई जाती है। सन 1943 में विंसेंट शेफर नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। वह उस समय प्रेसिपिटेशन पर रिसर्च कर रहे थे। सन 1946 में उन्होंने एक बॉक्स का इस्तेमाल किया जो बहुत ठंडा था। वह उसमें ब्रीद आउट किया करते थे, तो उन्होंने देखा कि वहां वेपर्स फॉर्म हो रही हैं। इसके बाद उन्होंने बॉक्स को और ठंडा किया, जिसके लिए उन्होंने ड्राई आइस यूज की। ड्राई आइस को सॉलिड CO2 कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने पाया कि अगर टेम्परेचर को ठंडा कर दिया जाए तो वेपर आइस क्रिस्टल में बदल जाएंगे। यही प्रक्रिया क्लाउड्स में वर्षा से पहले होती है। इन्होंने इस पर और ज्यादा रिसर्च की और सोचा कि आसमान में मौजूद बादलों को जल्दी ठंडा करने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाए। 13 नवंबर सन 1946 को डॉक्टर शेफर ने अपना आविष्कार क्लाउड्स पर करके देखा और पाया कि अचानक बारिश होने लगी। ये एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद क्लाउड सीडिंग को और इम्प्रूव किया गया और जमीन से रॉकेट के जरिए क्लाउड सीड्स बादलों तक भेजे जाने लगे। इस तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहली बार सन 1955 में थाईलैंड ने किया था। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां अक्सर सूखा पड़ती है। क्लाउड सीडिंग का उपयोग थाईलैंड में सक्सेसफुल रहा। भारत में सबसे पहली बार क्लाउड सीडिंग सन 1983 में इस्तेमाल किया गया। इस तकनीक का इस्तेमाल कुछ जगह किया जा सकता है, जैसे अगर ओलंपिक गेम्स की सेरेमनी है और वहां बारिश नहीं करानी है तो क्लाउड सीडिंग के जरिए और दूसरी जगह बारिश कराई जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्लाउड सीडिंग इंसानों के लिए अच्छी है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।